हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इनर वर्क क्या है, और एक्चुअल में मुझे बहुत सारे आप में से ही मेरे सोल सिस्टर्स ब्रदर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन बार बार मुझसे पूछा है कि इनर वर्क क्या होता है मैम, या इनर वर्क कैसे किया जाता है। तो सेम टॉपिक पर मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुकी हूँ अराउंड 2 years बैक। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में भी काफ़ी चीज़ों को कवर करूँगी और एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं वो वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि इनर वर्क होता क्या है और इसे हम कैसे करते हैं। अब देखिए, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोचेस मिल जाएंगे जो आपको ये सब चीज़ें बताएं कि इनर वर्क कैसे किया जाता है, ठीक है। बट बेसिकली इनर वर्क होता क्या है? तो इनर वर्क यानी आपको आपके ही ऊपर काम करना है ना। होता क्या है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आपने दोहा सुना होगा वो कबीरदास जी का, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं हमारे बारे में, जो एक हमारे अंदर की हो सकता है कि आप में वो कहीं ना कहीं कमी रही हो, तभी उस सामने वाला आपकी बुराई, हमें लगता है वो हमारी बुराई कर रहा है, राइट। आप उस बुराई के शब्द को सिर्फ सुनकर उस पर काम करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप में वो कमी है तो वो कम हो जाए, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई व्यक्ति बोल रहा है ये तो बहुत ही डरपोक है, ठीक है, हमें बुरा लग रहा है क्योंकि वो हमें बुराई कर रहा है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो आपके अंदर की कमी को निकाल के बाहर कर रहा है ताकि आप उस पर्टिकुलर अपने फियर पे, अपने डर पे काम करें, राइट। तो इनर वर्क अगर हम फिजिकल लाइफ में देखें तो हमारे आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अंदर की कमियों को उजागर करते हैं और उस पे हम काम करें ताकि हम अपने ऊपर काम करें फिजिकल वर्ल्ड में रहकर, ठीक है। क्योंकि जब हम यहाँ पर रहकर हमारे ऊपर काम करते हैं तो वो हमारे लाइफ के पर्पस को जानने में बहुत मदद करता है, ठीक है। अब हम अगर अपने बॉडी के अंदर यानी कि हमारी सोल के ऊपर जब काम करते हैं, ठीक है, हीलिंग के सेशंस मैं देती हूँ, उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसमें हम काफ़ी हद तक इनर वर्क करते हैं। तो क्यों उसको हम क्यों बोलते हैं कि कोई गाइड आपका हो या कोई कोच हो जो आपको बताए। पहली बात तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बीइंग अ गाइड एंड बीइंग अ कोच, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर अपने सवालों के जवाब जानना है या आप लोगों को अपने ऊपर या अपने इनर में काम करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको खुद को मजबूत करना। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, अब आपको खुद पे काम करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। अगर मैं आपको 4 बातें बोलूँगी कि आपको ये करना है, ठीक है, ताकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएं, राइट। आप अपनी सोल से कनेक्ट होना ही नहीं चाहेंगे, आप एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे तो इनर वर्क कैसे होगा। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ इसलिए हीलिंग करते हैं या इसलिए सेशंस लेते हैं क्योंकि उन्हें यूनियन चाहिए होता है, ठीक है। आप इस संसार में अकेले आए हैं। स्पिरिचुअल पाथ क्या होता है? आध्यात्म की ऐसी जर्नी जहां हम अपने मूल को समझ पाए, हम इस मोह माया से खुद को मुक्त करके मोक्ष प्राप्त करें, ठीक है। बट हम लोग स्पिरिचुअल पाथ में आकर बहुत सारे लोग अभी भी इस इल्यूजन में हैं कि सिर्फ एक यूनियन होना, एक फिजिकल लेवल पे एक हो जाना ही हमारा अंतिम छोर है, जबकि अंतिम हमारा मोक्ष होता है। अगर मोक्ष इस जन्म में नहीं मिला तो आगे फिर कुछ हम अपने नए कर्म बनाएंगे, पुराने कर्म भोगेंगे, उसके बाद में वो सारी साइकिल्स रिपीट होती जाती है, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर खुद को जानने की कोशिश करनी है बिफोर एनी इनर वर्क।
या ये समझ लीजिए कि इनर वर्क का पहला स्टेप है खुद को जानना। और हम बहुत अच्छे से अपने आप को जानते हैं, लेकिन हम शो ऑफ अलग तरीके से करते हैं। आप जानते हो कि आप कैसे हो, है ना। आप ये भी जानते हो आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं और कितनी बुराइयाँ हैं। आप ये भी जानते हो आप में कितनी आपकी स्ट्रेंथ है और कितनी आपकी कमियां हैं या आपकी वीकनेस है। कोई और अगर बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो बेहतर है कि अगर आप जानते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं तो हम उसको कैसे अपनी ताकत बना लें, राइट। तो सबसे पहले ज़रूरी है खुद को समझना, और खुद को समझने के लिए आपको अपने लिए दिन में कम से कम 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। और वो समय ना मोबाइल, ना टीवी, ना लैपटॉप, ना आपका कंप्यूटर, इन चीज़ों के साथ आपको खुद के लिए समय नहीं निकालना है। आप लोगों को अपने लिए ऐसा वक्त निकालना है जब आप प्रकृति से जुड़ के अपने आप से बात कर सको। आप 1 घंटे डेली 24 आवर्स में से ओनली 1 आवर आप अपने लिए निकालिए। घर के टेरेस पे चले जाएं, चाहे तो अगर घर के आसपास या आपकी सोसाइटी में कोई गार्डन हो वहाँ चले जाएं। और ऐसे झुंड बना के नहीं जाना है, ना ही आपको अपने ग्रुप के साथ जाना है, अदरवाइज वहाँ गॉसिप्स ही होंगी। तो फिर आप अपने आप से कैसे जुड़ पाएंगे। अभी जब लास्ट में मैंने सेशन लिया था हीलिंग का, तब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस हुए जिसमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमें खुद भी कैसे काम करना है, राइट। तो आप लोगों को वही चीज़ समझाने की ही मैं दोबारा कोशिश कर रही हूँ कि दिन में 1 घंटा आप लोग अपने लिए निकालिए, और उसमें आपको वो 1 आवर सिर्फ आपका है। मोबाइल घर में रखिए, ऊपर टेरेस पे जाइए, सोसाइटी में भी जा रहे मोबाइल को साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपको गार्डन में घूमना है, बैठना है। मैं ये भी जानती हूँ जब आप ऐसे बैठते हैं तो दुनिया के सारे थॉट आपके दिमाग में घूमते हैं, है ना। घूमने दीजिए, क्योंकि थॉट है वो यादें, वो सोच, वो विचार, वो आएंगे क्योंकि उनका काम है आना। अब हम अगर उसको स्ट्रेस में ले लेंगे तो वो फिर हमारी गलती हो जाएगी। उनको आना है, आने दीजिए। जैसे ही माइंड में ये चीज़ आ रही है कि अरे मैं ये क्या सोचने लग गया, या मेरे दिमाग में ये कैसे आ गई बात, बस वैसे ही आप उसको ब्रीद आउट कर दीजिए, ठीक है। वो थॉट निकल जाएगा। फिर आप अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर, अपने आप से जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सिवाय आपके कोई भी व्यक्ति आपको 100% नहीं जानता। एक कोच, एक गाइड आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं अपनी सोल से कनेक्ट हो जाने की, तो जब आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर आप धीरे धीरे अपनी सोल को पावरफुल बनाने के लिए अपने आप उस पर काम करने लगेंगे। एक सिंपल सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बस एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। मोस्टली सेशंस में भी मैंने ये डिस्कस किया है, बट आप सभी ने तो सेशन लिए नहीं, इसलिए आपके सामने एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब हम आप लोग देखते होंगे, मोस्टली हम सभी में कभी ना कभी हॉरर मूवीज़ या हॉरर सीरियल वगैरह देख लेते हैं, या गलती से दिख जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है जिससे सब डरते हैं, राइट। भूत क्या होता है? वही एक स्पिरिट। तो आत्मा से डर लगता है, वो कुछ भी कर सकती है, वो इधर जा सकती है, वो उधर जा सकती है, तो आत्माओं से डर लग जाता है, राइट। क्या वही आत्मा हमारे अंदर नहीं है? आप ये खुद सोचिए। जो आत्मा वहां बिना शरीर के है, वही आत्मा हम शरीर के साथ में है। तो अगर वो आत्मा कुछ कर सकती है तो हमारी आत्मा क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हम भूल गए हैं कि हमारी आत्मा के पास भी वैसे ही पावर्स हैं, इवन उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ 5D की सारी चीज़ें कर सकती है। हम तो, हमारे पास तो शरीर भी है, तो हम अपनी चीज़ों को, अपने अंदर की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, राइट। तो हम ज़्यादा पावरफुल हैं, तो फिर हम खुद को क्यों कमज़ोर महसूस करते हैं? आप एक बार अपने पावर्स को जानिए, एक बार आप ये समझिए कि आप कितने पावरफुल हैं,
उसके बाद आप खुद पे काम कर पाएंगे। अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे कि हमारे अंदर पावर कितना है। अभी हम खुद को सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे हैं। तो इनर वर्क ये है कि आप अंदर से खुद को मजबूत करके खुद पे ऐसा काम करें जिससे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, शुरुआत कीजिए इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से। वो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उस लेवल पे आ जाएं कि हम हीलिंग स्टार्ट कर सके। और हीलिंग स्टार्ट करने के लिए पहले अंदर से खुद को थोड़ा सा हील होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और वो थोड़ा सा हील आपका इनर चाइल्ड जो है वही होगा, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, फिर से मैं होस्ट कर रही हूँ फर्स्ट जो हमारा वेबिनार हुआ था फर्स्ट सेशन का, क्योंकि देयर आर 9 सेशंस लाइंड अप, राइट। तो 9 सेशंस में से फर्स्ट वाला वेबिनार आई थिंक 10-12 डेज हो चुके हैं, मैंने आप लोगों का लिया था। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया था। अगर आप लोग सेकंड सेशन, जिनका फर्स्ट हो चुका है उन्हीं को बोलूँगी, अगर आप लोग सोल जर्नी, स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी सोल से अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग सेकंड जो वेबिनार है सेशन का वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सेशंस अभी तक नहीं लिए थे, वेबिनार आपको फर्स्ट वाला जो वो मिस हो गया है, तो वो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं 2 वेबिनार्स ले रही हूँ, सेशन 1 एंड सेशन 2। जिनका 1 हो गया है वो सेकंड ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया, जिन्हें ज्वाइन करना है, वो फर्स्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी दे दूँगी। और अगर आप अपने एंड से करना चाहते हैं तो स्टार्ट कीजिए अपनी हीलिंग, अपना इनर वर्क इनर चाइल्ड मेडिटेशन के साथ में। ठीक है। आपकी सोल बहुत पावरफुल है, आप लोग दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, बट ज़रूरत है पहले हमें ये समझने की कि हमारी सोल कितनी पावरफुल है। दूसरों के दबाव में आके हमने खुद को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सो नाउ इट्स योर टाइम कि अब आप खड़े हो जाएं और अपने लिए, सबके लिए काम किया है आपने, अब अपने लिए कुछ कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने सोल से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप अपने इनर वर्क को पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। और अभी मैं आपको अगर इनर वर्क के बारे में बताऊं तो ये समझ लीजिए समुद्र है, एक बहुत बड़ा समुद्र, और उसको मैं, ये जो मैंने आज आपको बताया, ये एक बूंद है, यानी इनर वर्क यानी कितना डीप। ठीक है। बट आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इनर वर्क क्या है। लेकिन आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि मैं अराउंड 2 years बैक इनर वर्क को लेकर एक और वीडियो बना चुकी थी, जिसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया था। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर सुनिएगा। ठीक है। मैं उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगी। और इस वीडियो में इतना ही। आई नो कि आप लोग चक्रास वाला जो हमारा सीरीज़ था वो अभी पेंडिंग ही चल रहा है, उसका वेट भी कर रहे हैं। डोंट वरी, इसी वीक में मैं अपलोड कर दूंगी फर्स्ट हमारा जो रूट चक्रा है उसको लेकर एक वीडियो। अगर आप लोगों को पर्सनल टैरो का रीडिंग कराना है, कुंडली का एनालिसिस कराना है, किसी प्रॉब्लम को लेके कंसल्टेशन लेना है, आप कुछ भी अगर करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग लेनी है, मैरिज कंसल्टेशन, पास्ट लाइफ कर्मास, एवरीथिंग जो कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर आप फाइंड आउट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।